ना राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और राधा रानी की कृपा आप सभी के परिवार पर हमेशा बनी रहे। भक्तों, आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है इंदिरा एकादशी। यह अपने हिंदू धर्म में, इन सनातन धर्म में एकादशी का बड़ा ही महत्व है। मास हर महीने में दो एकादशी आती हैं। दोनों एकादशी का अलग अलग नाम होता है और सबकी कृपा अलग अलग होती है। आइए शुरू करते हैं। इंदिरा एकादशी कब है और कैसे मनाएं, और इंदिरा एकादशी के दिन श्राद्ध किया जाता है, अगर किया जाता है तो एकादशी के दिन श्राद्ध कैसे करें। प्रत्येक एकादशी का महत्व अलग होता है दोस्तों। अरे एकादशी ही श्री हरि नारायण भगवान की कृपा होती है। श्री हरि नारायण को समर्पित है एकादशी। इस व्रत को करने से श्री हरि विष्णु की ही कृपा प्राप्त होती है और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। श्रीमन नारायण की कृपा आप पर बनी रहती है, आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। आज हम जानते हैं अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। अश्विनी मास की एकादशी जो पड़ती है, इंदिरा एकादशी है। इंदिरा एकादशी जो को सात पक्ष में आती है और इस एकादशी का बहुत ही महत्व है। इस एकादशी में आप पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं, समस्त पापों को दूर कर सकते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने से जो व्रत करता है, इस एकादशी का व्रत धारण करता है, उसको तो पुण्य की प्राप्ति होती ही है, उसको तो मोक्ष मिलता ही है और साथ में पितर भी तृप्त हो जाते हैं, उनकी आत्माएं भी तृप्त हो जाती हैं। तो आज हम जानेंगे इस साल 2025 की इंदिरा एकादशी कब पड़ रही है, उसकी तिथि क्या है, किस प्रकार हम एकादशी की पूजा करें जिससे कि इस व्रत का पूरा पुण्य हमें प्राप्त हो और इसका फल हमें पूरा मिले। और इस व्रत की करने की विधि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है, इसका पारायण का समय क्या है, आइए जानते हैं तिथि के बारे में। और पितरों की आत्माएं तृप्त हो और पितरों का आशीर्वाद सदैव हम सब पर बना रहे। आगे की जानकारी के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, हमें हौसला भी मिलता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि अधूरी जानकारी खतरनाक वैसे भी होती है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से और इंदिरा एकादशी के दिन तर्पण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करता है स्वयं, उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी को श्राद्ध एकादशी भी कहते हैं। श्राद्ध एकादशी के दिन अगर पितरों के निमित्त कुछ किया जाए तो उन्हें उनकी आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। आप इंदिरा एकादशी के दिन आप पूर्वजों के लिए, उनके निमित्त कुछ भी आप दान पुण्य जरूर करिएगा एकादशी के दिन, जिससे कि उनकी आत्माएं तृप्त हो जाएं। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। इंदिरा एकादशी की तिथि 16 सितंबर रात्रि 12:23 से शुरू हो रही है और 17 सितंबर रात 11:44 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में हम एकादशी का व्रत रखेंगे 17 सितंबर दिन बुधवार को। एकादशी पर गौरी योग बन रहा है जो कि बहुत ही श्रेष्ठ है। एकादशी का जो श्राद्ध होता है वो भी 17 सितंबर को ही किया जाएगा। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उनके एकादशी का नियम हमेशा एक दिन पहले से शुरू हो जाता है और एक दिन पहले से ही तुलसी दल वगैरह तोड़ के आप सभी रख लीजिए। ये ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 17 तारीख को उठिए और अपने जल में गंगा जल डालकर स्नान करिए और सूर्य भगवान को जल दीजिए। उसके बाद अपने घर में विधि विधान अनुसार पूजा करिए लक्ष्मी नारायण की। और जो लोग श्राद्ध करते हैं एकादशी के दिन, एकादशी के दिन बहुत लोग कहते हैं श्राद्ध नहीं करना चाहिए और बहुत लोग कहते हैं करना भी चाहिए।
तो अगर करते हैं श्राद्ध तो कैसे करते हैं, वो श्राद्ध 2 दिन का होता है, जो एकादशी के दिन श्राद्ध करते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन ब्राह्मण को जिमाते हैं और ब्राह्मण को फलाहार खिलाते हैं, फल खिलाते हैं, और उसी दूसरे दिन द्वादशी के दिन आपको अन्न नहीं खिलाना पड़ता है उसी ब्राह्मण को, तभी आपका श्राद्ध पूरा माना जाता है। एकादशी के दिन जो लोग भी श्राद्ध करते हैं, कहते हैं जब आप 2 दिन एकादशी और द्वादशी, एकादशी पे ब्राह्मण को प्रसाद खिलाइए, फलाहार खिलाइए, और उसी ब्राह्मण को द्वादशी के दिन अन्न खिलाइए, क्योंकि खीर का भोग लगता है, चावल का भोग लगता है, खीर चावल की बनती है, तो उसका बड़ा ही महत्व है श्राद्ध में। और श्राद्ध में खीर का बड़ा ही महत्व है, और एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं, इसीलिए ब्राह्मण को फल खिलाते हैं एकादशी के दिन, और दूसरे दिन उनको भोजन पे निमंत्रण देते हैं, श्राद्ध करते हैं, पूरा खाना खिलाते हैं अच्छे से, तब पूरा श्राद्ध माना जाता है। इसी तरह श्राद्ध करते हैं एकादशी द्वादशी का। इसी से आप सभी पुण्य आत्मा तृप्त होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। एकादशी का श्राद्ध इसी तरह किया जाता है। हे भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य ही बताइएगा, क्योंकि आप का कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे हमें यह पता लगता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। और एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको पूजा में सम्मिलित करना है, वो है काले तिल। कहते हैं श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में काले तिल का बड़ा ही महत्व होता है, तो आप लोगों को पूजा में काले तिल का यूज़ जरूर करना है, जिससे कि हमारे पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। पितृ प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को काले तिल का प्रयोग अवश्य करें। काले तिल जब भी आप भोले बाबा की भी पूजा करें पूरे श्राद्ध में, तो आप काले तिल का यूज़ जरूर करें, जिससे कि पितृ प्रसन्न होंगे। जब पितृ प्रसन्न होंगे तो हमारे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, उनका सदैव आशीर्वाद बना रहता है।